जब आप न्यूज़पेपर वगैरह को पढ़ेंगे या टीवी पर न्यूज़ वगैरह जब आप वॉच करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन्वेस्टर की संख्या बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। मैं जब न्यूज़ वगैरह पढ़ता हूँ या फिर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बीते 3 सालों में इतनी तेज़ी के साथ इन्वेस्टर की संख्या बढ़ रही है जिसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, पहले जो इन्वेस्टर होते थे वो बड़े बड़े शहरों से हुआ करते थे या फिर बड़े बड़े एजुकेटेड लोग हुआ करते थे, लेकिन आज देश के छोटे छोटे शहरों से भी, यहाँ तक के गाँव से भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अब म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू कर दिए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इन चीज़ों को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। पहले गांव के लोग जो होते थे वो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते थे, उन्हें LIC लगता था इन्वेस्टमेंट है ना। तो अब उन लोगों को समझ में आने लगा है कि LIC में निवेश करना या ये तो निवेश है ही नहीं। सबसे पहले LIC, इंश्योरेंस, उसके बाद FD RD में निवेश करके इतना मतलब नहीं आने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत ही तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है, महंगाई दर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमें जो FD RD में जो रिटर्न मिलता है वो 7% का रिटर्न है। तो मतलब इस महंगाई में उसको कवर नहीं किया जा सकता है, महंगाई से लड़ा नहीं जा सकता है। तो महंगाई को मात देने के लिए बहुत ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू तो कर दिए हैं, बहुत सारे लोग बहुत दिनों से निवेश भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। क्योंकि वो FD RD को क्यों उन्होंने छोड़ा था, इसलिए छोड़ा था कि मुझे हाई रिटर्न मिल सके, बम्पर रिटर्न मिल सके, लेकिन उन्हें वो रिटर्न नहीं मिल रहा है म्यूचुअल फंड में जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आखिर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि देखिए, मैं काफ़ी दिनों से SIP कर रहा हूं और सिस्टमेटिक तरीके से कर रहा हूं, मतलब रेगुलर कर रहा हूं, कंसिस्टेंस हूं मैं, लेकिन मेरी SIP दिन ब दिन नुकसान में ही जा रही है। मेरे SIP में किसी तरह की कोई फ़र्क, बदलाव नहीं आ रहा है। बदलाव तो आ रहा है लेकिन नुकसान ही नुकसान देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें SIP को बंद कर देना चाहिए या फिर उसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए? तो इसी मैटर पे हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसे कंडीशन में आपको SIP बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि SIP में आपके जो प्रॉफिट होते हैं वो कब आपको दिखने लगते हैं, मतलब SIP कितने दिनों में प्रॉफिट में आने लगती है, ये चीज़ हम बात करेंगे। तीसरी बात हम ये करने वाले हैं कि SIP अगर आप कर रहे हैं तो आपको किन 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन सारे कुछ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ से ज़्यादा टाइम को ख़राब नहीं करेंगे बल्कि मेन मुद्दे की बात करेंगे, क्योंकि आप लोग भी जल जाएंगे, नहीं तो भाई क्या बात किया जा रहा है, जो मुद्दे की बात है वो बात करो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, दोस्तों प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात कि इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है, हम इंस्पायर होते हैं कि आपको जल्दी जल्दी इस तरह के कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। सबसे पहले हम इस मैटर को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो SIP होती है वो कितने दिनों में प्रॉफिट में आने लगती है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये निर्भर करता है कि आप किस तरह के फंड में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत ऐसे फंड इस तरीके के आपको मिल जाएंगे जो सिर्फ 1 ईयर के लिए ही बेस्ट रहता है। मतलब उसमें आप 1 ईयर के लिए निवेश कीजिए तो उसका प्रॉफिट आपको अच्छा मिल जाएगा, लेकिन अगर उसी में 5 साल के लिए निवेश कर दीजिए तो आपको प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसी तरह के फंड में निवेश कर रहे हैं तो फिर क्लियर है कि भाई 1 साल तक आपको SIP करते रहना है, वो 6 महीना 8 महीना के बाद आपकी SIP प्रॉफिट में आने लगेगी। हो सकता है कि उससे पहले ही आपको ये चीज़ें देखने लगे कि हमारी SIP प्रॉफिट में आ रही है। अच्छा, ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें आप SIP करते हैं तो देखिए, सबसे पहले जब आप SIP करते हैं तो आप अपनी SIP को कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है आप अपनी SIP को अपने किसी गोल के साथ, अपने किसी लक्ष्य के साथ आप जोड़ लीजिए। मान कर चलिए कि 10 साल के बाद आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे जमा करने हैं या फिर बच्चों की शादी करनी है, तो आप एक गोल हो गया आपकी ज़िंदगी का, आपकी लाइफ का 10 साल के बाद एक गोल हो जाता है कि इतने दिनों में हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, उस हिसाब से आप SIP कर लीजिए। अच्छा, अब सबसे मेन बात करते हैं कि आखिर ये 10 साल या 12 साल या 5 साल के लिए जो हम SIP करते हैं तो वो कितने दिनों में आखिर प्रॉफिट में आती है। देखिए, इसको ज़रा हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपकी SIP कब प्रॉफिट में आने लगती है। बम्बू ट्री का नाम आपने सुना है या नहीं सुना है? अगर नहीं सुना है तो बम्बू ट्री इसको बोलते हैं, हमारे इधर इसको बांस भी बोला जाता है। जब इसको आप लगाएंगे, मतलब ज़मीन में आप जब इसको रोपेंगे तो ये उस पर पानी डालते रहिए। कहा जाता है कि 5 साल के बाद, मतलब साल 2 साल 3 साल के बाद जो है ना, ये 45 फीट के हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब आपको तजर्बा होगा तो खुद देख लीजिएगा या फिर इसके टाइम के हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग जो है ना अपना हिसाब किताब आप बैठा लीजिएगा।
तो कहते हैं, मान कर चलिए कि 4 साल में जो है ना क्या हो जाता है, 45 फीट का हो जाता है। अब जब इसको आप रोपेंगे ज़मीन में तो क्या होता है कि 1 साल तक की इसकी बहुत अच्छी तरह सिंचाई करते रहिए, उसमें पानी डालते रहिए, लेकिन वो बढ़ेगा कितना, बिल्कुल ज़ीरो साइज़ रहेगा। चलिए अब भी ज़ीरो साइज़ रह गया। दूसरे साल में जब उसको और भी अच्छी तरह आप सिंचाई करें और भी गोबर माटी लगाकर पानी वगैरह डालकर, मतलब और भी अच्छी तरह उसकी सिंचाई करें, लेकिन जब आप दूसरे साल में देखेंगे तो भी वो ज़ीरो साइज पे ही रहता है। अब बात आती है तीसरे साल की, तो तीसरे साल में बड़ी मेहनत करने के बाद, मतलब 2 साल मेहनत करते करते गुजर गए, अब तीसरे साल आप मेहनत कर रहे हैं तब जाकर वो थोड़ा सा निकलेगा। उसके बाद चौथा साल जैसे ही स्टार्ट होता है तो फिर जादू ही हो जाता है, कमाल ही हो जाता है। मतलब 3 साल तक आप पानी पटाते रहे तो 1 से 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच बढ़ता है, और उसके बाद साल से 1.5 साल के अंदर में वो इतना ज़्यादा हाई स्पीड पकड़ लेता है और इतनी तेज़ी के साथ वो बढ़ने लगता है जिसका कोई जवाब नहीं है। इसी तरीके से SIP को आप समझ सकते हैं। मतलब यह है कहने का कि अगर आपने 5 सालों के लिए SIP किया है तो ये चीज़ डिपेंड करता है कि कब वो प्रॉफिट में आएगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरह के फंड में आपने निवेश किया है। दूसरी बात यह है कि आपको कंटिन्यू उस पर मतलब SIP करते रहना है। बीच में आपको अपनी SIP को बंद करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि 1 से 2 साल तक आपको उसका प्रॉफिट नहीं नज़र आएगा। 2 से 3 साल के बाद, 3 साल के बाद हर हाल में आपको उसका प्रॉफिट नज़र आएगा। और ऐसे भी एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि मैंने इससे पहले इसी वीडियो में कहा है कि आपको SIP लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए और किसी गोल के साथ आप उसे रिलेट कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो इस तरह में आपके लिए ईजी हो जाता है SIP को कंप्लीट करना। उसे आप रेगुलर करते रहिए। आपको 1-2 साल तक के उसका बेनिफिट नज़र नहीं आएगा, लेकिन 15 से 18 महीने के बाद उसका पूरा प्रॉफिट, इतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको नज़र आएगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि SIP अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो कौन सी 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर इन 2 बातों का ख्याल आप नहीं रखते अपनी SIP में तो शायद आप लॉस में चले जाएंगे, या फिर आपको अपनी SIP से वो प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा जिसका आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जिस रिटर्न का आप उम्मीद रख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी। यही मैं उस वक्त से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रेगुलर। हर महीने की 15 तारीख को अगर आपको अपनी SIP पेमेंट करनी है, SIP की इंस्टॉलमेंट करनी है, तो हर महीने के 15 तारीख को आपकी SIP वाली इंस्टॉलमेंट पूरी हो जानी चाहिए। उसे आप कंप्लीट कीजिए, उसे रोकना नहीं है। मतलब ये नहीं देखना है कि हमें नुकसान हो रहा है 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना अगर आप नुकसान में जा रहे हो तो उससे डर कर आपको अपनी SIP को एग्जिट नहीं करना है, मतलब उसे सेल नहीं करना है। आपको रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ उसमें पैसे डालते रहना है, SIP करते रहना है। दूसरी बात जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि पैसेंस आपको रखने बहुत ज़रूरी है, मतलब सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। और यही दोनों बात मैं शुरू से लेकर अभी तक वीडियो में बता रहा हूँ। इन दोनों चीज़ों पर आपको इतना ज़्यादा ख्याल रखना है जिसका कोई जवाब नहीं। अब ऐसा नहीं कि भाई हमने आज SIP किया, उसके बाद 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद हम अपने PC, लैपटॉप या मोबाइल को खोलकर देख रहे हैं कि भाई ये तो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मतलब ऐसा आपको नहीं करना है। 6 महीने में क्या आपको रिटर्न मिल पाएगा? आप सोच सकते हैं 6 महीने में कुछ भी रिटर्न नहीं मिल पाएगा, 4 महीने, 2 महीने में कुछ भी रिटर्न नहीं मिल पाएगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि 2 महीने, 4 महीने में अगर आप अपनी SIP को कैंसिल करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की SIP है। अगर एग्जिट लोड भी है, एक्सपेंस रेशियो भी है, तो उसमें तो आपको घाटा ही लग जाएगा। और दूसरी बात, कुछ ऐसे भी फंड होते हैं कि उसे 1 साल के अंदर अगर आप रिडीम करते हैं तो फिर उसमें टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो इसमें तो आपको नुकसान ही हो रहा है, आपको प्रॉफिट किधर से दिख रहा है? तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। कम से कम अगर आपको SIP करनी है तो 3 साल के लिए कीजिए। और एक पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप किसी भी तरीके का दरख्त भी लगाते हैं, पेड़ भी लगाते हैं, तो आप खुद सोच कर देखिए, उसे कई सालों तक आप पानी देते हैं, उससे आप सेवा पानी देते रहते हैं, उसके बाद उसकी देखभाल करते रहते हैं, उसे सारी चीज़ों से बचाते रहते हैं, तब जाकर लास्ट में वो फल देता है। इसी तरीके से कम आपको 3 साल के लिए SIP करनी ही चाहिए, तो करनी ही चाहिए। हाँ, अगर कुछ फंड, जैसा कि मैंने कहा है कि अगर कुछ फंड ऐसे हो जो साल भर के लिए ही प्रॉफिटेबल हो तो वो एक अलग बात है।
अदरवाइज़ आपको 3 साल, कम से कम 3 साल पकड़ कर चलिए। और बेहतर ये होगा कि आप अपने एसआईपी को किसी गोल के साथ, किसी लक्ष्य के साथ अगर जोड़ कर चले तो ये बहुत ईजी हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि आने वाला टाइम पे आपको पैसे भी मिल जाएगा, और आपके गोल में और एसआईपी में अगर लंबा टाइम मिल गया, लंबे समय का वक्फा हो गया, तो इस बीच में लंबे समय की वजह से, लॉन्ग टर्म की वजह से रिटर्न भी आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार अपनी एसआईपी को कितने दिनों में हम प्रॉफिट में ला सकते हैं या प्रॉफिट में देख सकते हैं। ये सारी बातें आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें सपोर्ट मिलता है, हम इंस्पायर होते हैं और हमें खुशी होती है। और एक बात याद रखें, मैं कभी भी ये चीज़ नहीं सोचता हूँ कि बी फाइनेंसर चैनल पे सब्सक्राइबर आने चाहिए। नहीं, हमारी ये सोच है ही नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि बी फाइनेंसर चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं, बल्कि बी फाइनेंसर फैमिली बननी चाहिए। और फैमिली जब इकट्ठी होती है तो बहुत खुशी होती है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ तस्कीन रज़ा हलीमी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।